सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। प्यारे बंधुओं, जब पार्वती जी ब्याह करके कैलाश पर्वत पे आए तो भगवान ने शिव से उनके परिवार के विषय में नहीं पूछे कि आपका परिवार कितना है, घर द्वार के विषय में नहीं पूछे कि महाराज इसी पत्थर पे ही रहना है कि कहीं और मकान बनवाए हैं, किसी पत्थर पर ही जाड़े बरसात गर्मी बीतेंगे, ये भी नहीं पूछे कि कहीं और आपका मकान दुकान है कि नहीं, आपकी कितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं पूछी भवानी। पूछी क्या? श्री राम कथा, जो समस्त संसार के लिए, जगत के लिए हितकारिणी है, मंगल कारिणी है। कथा जो सकल लोक हितकारी, अरे सोई पूछन चह शैल कुमारी। तो ये पूछ क्यों रही है? मैं अपनी महिलाओं से ही पूछूंगी कि क्या वो ससुराल में जाएंगी मेरी बहनें, तो क्या अपने पति महाराज से कथा के विषय में पूछेंगे? पहले पूछेंगे कि कितना परिवार है आपके पास, आपके घर में कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ मकान दुकान है, क्या व्यापार है, क्या रोजगार है। लेकिन ये पार्वती जी पूछ रही हैं, क्यों? एक किसकी लड़की है? तो हिमवान जी की हैं। और माँ क्या है? तो मैना है। हिमवान एक क्या है, किस चीज के प्रतीक हैं हिमवान जी? ये पर्वत राज हैं, पर्वतों के राजा हैं हिमवान। हिमवान का मतलब इस शीतलता स्वभाव का, सरल स्वभाव का, शीतल स्वभाव का ये प्रतीक है। जिसके अंदर शीतलता हो, हृदय में जलन न हो जी, जो हर पल जिसका हृदय आवा की भांति जलता रहे, कभी ठंडक ही न मिले, कभी विश्राम ही न मिले, दिन रात बस बड़बड़ाता रहे। तो एक कैसे है? इनका हृदय शीतलता से भरा हुआ है, शीतलता की, सरलता की स्वभाव की ये प्रतीक है। मैना, मैना किस चीज की प्रतीक है? तो निराभिमानिता की प्रतीक है। जिसके अंदर अहंकार ना हो, मैं ना, मैं माने अभिमान, अहंकार, घमंड, जिसके अंदर किसी चीज को लेकर अभिमान ना हो, वह है मैना। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, पैनी है। तो यदि पिता हिमवान हो, शीतल स्वभाव के हों, और माँ मैना हो, अभिमान से रहित हो, जिसके अंदर निराभिमानिता हो, अरे उसके ही घर में तो श्रद्धा का जन्म हो सकता है जी। श्रद्धा यानी पार्वती का जन्म हो सकता है। तो पार्वती के जन्म के लिए हमें हिमवान और मैना बनना पड़ेगा। तो इनके परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं
जो ये जाकर किसी वस्तु के विषय में नहीं पूछती हैं, पूछती हैं राम कथा के विषय में पूछती हैं। ऐसी शिक्षा मिली है जी। माँ समझा करके भेजी थी पार्वती जी को कि बेटी ससुराल में जाके कैसे रहना। क्या समझाई थी कि करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। तो ऐसी शिक्षा मिली थे जगदम्बा को, माँ भवानी को। और ऐसी ही शिक्षा जानकी जी को भी कौन दी थी? तो सुनैना जी दी थी। किसी ने प्रश्न किया कि पार्वती जी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, अरे सास ससुर की गुरु की सेवा तो करने के लिए कहाँ ही नहीं गया। तो भाई शिव जी तो अजन्मा है, उनका कोई जन्म देने वाला ही नहीं है, वो तो सबके जन्मदाता हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, वो विधि के नियम से कर्मानुसार नहीं आए हैं इस संसार में। तो माता पिता हुए कहाँ से कि जो ऐसी शिक्षा माँ देंगे। लेकिन सास ससुर गुरु की सेवा शिक्षा करने के लिए, पति की सेवा करने के लिए शिक्षा कहाँ से मिली? तो ऐसी शिक्षा कौन दे रही हैं? तो सुनैना जी दे रही हैं, सीता मैया की माता जी दे रही हैं। कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, 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 सास ससुर गुरु सेवा करहूं। पति दुख लखिया यसु अनुसार हूँ, पति दुख लखिया यसु अनुसार हूँ, पति दुख लखिया यसु अनुसार हूँ, पति दुख लखिया यसु अनुसार हूँ। जही विधि कृपा सिंधु सुखवान जही विधि कृपा सिंधु सुखवान सोई कर श्री से वा विधि जान, सोई विधि से वा विधि जान, सोई कर श्री से वा विधि जान, सोई विधि से वा विधि जान। निज कर गृह परि चर्चा करई, निज कर गृह परि चर्चा करई, रामचंद्र यसु अनुसार, रामचंद्र
तो माँ सुनैना जी ऐसी शिक्षा दें कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, अब पति रुख लखी आयसु अनुसर हूं। अरे सास ससुर गुरु, जरा इन अर्धालियों पर विचार करेंगे कि बाबा कैसे शब्दों की भावों को दर्शाते हैं। पहले किसकी सेवा? तो सास ससुर, फिर गुरु, पीछे स्वामी की सेवा है, सबसे पीछे है सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, तब पति रुख लखियायसु अनुसर हूं। पति का रुख क्या है? उसकी अनुसार करना। और यहाँ तो सास ससुर की सेवा हो या न हो, हमें अपने पति से काम है केवल, क्योंकि हम अपने पति की कमाई खाते हैं, सास ससुर की तो खाते नहीं हैं। तो सास ससुर की सेवा क्यों करें? क्या उनसे मिलने वाला है? अरे खाते तो अपने पति की कमाई है, तो क्यों अपनी हम मेहनत को करें, उनकी चरण को दबाएं, उन्हें भोजन बना के दें, खुद खाएं वो भोजन बना के। मैं ऐसी सेवा नहीं करूंगी। तो जो शिक्षा मिली थी जानकी जी को, वो अपने जीवन में वो उतारी भी। आप कहेंगे कि इसका प्रमाण कहाँ है मानस में? जो शिक्षा मिली थी मैके से, उसे आत्मसात भी के थे। जिस समय केवट को चरण धोने के बदले भगवान के पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे राघवेंद्र सरकार के पास भगवान संकुचित हो रहे हैं उस स्थान पर कि मैं केवट को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय पिया है की सिया जान निहारी, पिया है सिया जान निहारी, मनी उतरी मन मुदित उतारी, मनी उतरी मन मुदित उतारी। तब भगवान क्या करते हैं कि उस मणि की मुद्रिका को देते हैं। कहे ओ कृपाल ले हो तेरा, गहे अघोलाई, कीवट चरण गहे अघोलाई। तो उस समय जब भगवान राम संकुचित हो रहे थे कि मैं केवट भक्त को उतराई के बदले में क्या दूं, तो राघवेंद्र सरकार के हृदय की गति को, दशा को, उस मनः स्थिति को जानकी जी समझ जाती हैं कि इस समय मेरे स्वामी संकुचित हो रहे हैं कि मैं क्या दूं। तो पिय ही की सिया जान निहारी, मन मुदरी सिय मुदित उतारी। तो पति लखी आयुष अनुसर हूं। तो यहाँ जानकी जी माँ के आदेश का पालन की। तो मैं ये निवेदन करूंगी कि अपनी बेटियों को ऐसी ही कुछ शिक्षा दे के भेजें कि जहां भी जाए
मेरी बहनें अपने घर को स्वर्ग बनाएं, जिस घर को जाएं उस घर को स्वर्ग बना दे, क्योंकि तीन सजावट देश को कविता बनिता शूर, तीन लजावट देश को कायर कूर कपूर। यही सजाने वाली है घर को नरक ना बनाए। जहां भी बेटियां जाएं अपने घर को रामायण बनाए। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण, राम धन संधि विच्छेद करिए, राम धन अयन। अरे जो राम का घर बन जाए, जहां ये भक्ति है, सत्संग है, सद्विचार है, सुमति है, कुमति नहीं सुमति है, वह घर तो ऐसे ही स्वर्ग बन जाता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो घर को बेटियां रामायण बनाए, न कि ससुराल में जाके महाभारत बनाए, महाभारत का कुरुक्षेत्र बना दे। तो ऐसी शिक्षा दे अपनी बेटियों को, जब विदा होने लगे तो अरे सबके पुतरी के पीछवा हो, सबके पुतरी के पीछवा अरे परान बन के हो, परान बन के बेटी हर ससुरे में रही है तुझा, बेटी ससुरे में रही है तुझा, बेटी ससुरे में रही है तुझा, बेटी ससुरे में रही है तुझा। वो सबके पुतरी के निस दिन चरण दबैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे भैया, ससुर के बाजे जब खड़ो पानी, ससुर के बाजे जब खड़ो पानी, रही है गहन पूस, हो रही है गहन पूस, महीनवा के चांद बरसे।
बुझाती हैं क्या? अरे सांझ के तनिको समय जे पैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा। सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन बच्चवन के पढ़ैहा। अरे सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लड़कन के पढ़ैहा, सांझ के तनिको समय जे पैहा, छोटहन लइकन के पढ़ैहा। घूंघट में छुपैहा, घूंघट में छुपैहा, रैया भर में हीरा मोती के हार मोती, रैया भर में हीरा मोती के, रैया हीरा मोती के, समान बन के हो, समान बन के मेरी ससुरे रैया बाप के बेटी के बाप बेटी से कहते हैं क्या? अरे इज्जत पगड़ी के बचैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से कबहू बाहर न जइहा, घर से कबहू ना बहरा जइहा। इज्जत पगड़ी के बचैहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से कबहू न बाहर जइहा, घर से कबहू ना बहरा जइहा। तोहरे